हाय दोस्तों। आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ मैं विदेश जाना चाहता हूँ। दोस्तों ये कहानी माँ बेटे की कहानी है। एक गांव में एक बहुत अच्छा परिवार रहता है। उस परिवार में माँ बेटा और बाप रहता है। पापा की तबीयत बहुत ख़राब होती है और पापा घर पे ही रहते हैं। घर अच्छा है, खाता पीता घर है, इसलिए सब कुछ चल रहा होता है। तभी बेटा एमबीए की पढ़ाई करता है और एमबीए की पढ़ाई ख़त्म होते ही बेटा माँ को कहता है कि माँ मैं विदेश जाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तू जाना चाहता है, तूने सोच ही लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन तू एक वादा कर मुझसे कि तू मुझे हर रोज़ कॉल करेगा। तू मुझे हर रोज़ कॉल करेगा। माँ ने कहा कि तुम मुझे हर रोज़ कॉल करेगा। बेटे ने कहा माँ मैं तुझे हर रोज़ कॉल करूँगा। तभी बेटा विदेश चला जाता है। शुरू में कॉल करने लगा माँ को, तबीयत पूछने लगा, और वहाँ जाकर 6 महीने हुए और उसके पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बेटा विदेश था तो वो आ नहीं सका। माँ ने सारी विधि ख़त्म कर दी और बेटे को कहा कि बेटा मैं अब अकेली हो गई हूँ। तब बेटे ने कहा माँ मैं तुझे हर रोज़ कॉल करूँगा। लेकिन बेटा जैसे दिन बढ़ते गए वैसे ही बिजी होता गया और पहले कॉल करता था, अब वो कॉल भी नहीं करता। अब महीने में एक बार कॉल करता है तो माँ कहती है कि बेटा तूने तो कहा था मैं हर रोज़ कॉल करूँगा, लेकिन तू कॉल करता नहीं है। तब बेटा कहता था माँ काम का इतना प्रेशर है, मैं थका पका आकर घर पे सो जाता हूँ। माँ तो माँ होती है। तो उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, लेकिन महीने में एक बार तो कॉल कर देना मुझे। बेटे ने वहाँ पे शादी कर ली। माँ को बताया कि माँ मैंने यहाँ शादी कर ली है। तब माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुझे जैसा अच्छा लगा वैसा। फिर वो अपनी ज़िंदगी में इतना खो गया तो माँ को अब धीरे धीरे भूलने लगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गई थी तो वो माँ को भूलने लगा। माँ यहाँ महीनों तक उसके कॉल की राह देख रही थी कि मेरे बेटे का कॉल आएगा। ऐसे ही 6-12 महीने हुए, उसने कॉल किया नहीं था। माँ की यहाँ उम्र भी बढ़ रही थी, माँ की तबीयत भी ख़राब हो रही थी, लेकिन बेटा यहाँ कॉल नहीं करता था। एक दिन बैठा था, वो एल्बम देख रहा था, अपना जो बचपन की तस्वीर थी वो देख रहा था और माँ की याद आई। माँ को कॉल किया उसने, लेकिन कॉल कोई उठा नहीं रहा था। घर में फ़ोन कोई उठा नहीं रहा था तो उसने सोचा माँ मुझसे नाराज़ होगी, मैंने कितने महीनों तक फ़ोन नहीं किया, इसलिए माँ नाराज़ होगी। कोई बात नहीं, अगले महीने मुझे जाना है इंडिया, मैं माँ को मिलकर आऊँगा। कुछ टाइम बढ़ा और उसे घर आना हुआ। वो घर आया, लेकिन घर अंदर से लॉक था। वो चिल्लाता था कि माँ मैं आया हूँ, तेरा बेटा, लेकिन घर कोई खोल नहीं रहा था। क्या इतनी नाराज़ है मुझसे? कि घर नहीं खोल रही?
तो उसने बहुत देर तक इंतज़ार किया, बहुत इंतज़ार किया, लेकिन दरवाज़ा किसी ने खोला नहीं। तो उसने सोचा कि मैं दरवाज़ा तोड़ देता हूँ। एक मिस्त्री को बुलाया और दरवाज़ा तोड़वाया और अंदर जाकर देखा तो वो देखते ही रह गया। अंदर जाकर देखा तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि माँ 4 महीने पहले 4 महीना पहला इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। वो देखता ही रह गया, माँ का शव पड़ा है रूम में। माँ का शव उसकी रूम में है। माँ के शरीर में बस हड्डियाँ ही बची थी। कीड़े रेंगते थे, कीड़े रेंगते थे। ऐसी हालत देखकर वो पागल सा हो गया, पागल सा हो गया, पागल सा हो गया। और उसने सोचा कि ये क्या हो गया। वो सोचते रह गया, एक कोने में बैठ गया, एक कोने में बैठकर चिल्लाने लगा कि माँ मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। तो दोस्तों, ज़िंदगी में आप कितनी भी तरक्की करते हो, कितने भी पैसे कमा लेते हो, लेकिन माँ बाप को आप अच्छी तरह से नहीं रख सकते तो वो पैसे किस काम के, किस काम के, किस काम के वो पैसे। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ, आप कहीं भी जाओ, कितने भी पैसे कमाओ, गाड़ी बंगले सब कुछ ले लो, लेकिन माँ बाप को आप ख्याल रखो। उनको ज़रूरत होती है इस समय में आपकी, उनको ज़रूरत होती है इस समय आपकी, और आप ही दूर चले जाते हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर